हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है, कौन है वो इंसान जो आपको सीक्रेटली लव करता है, जो दिल ही दिल में आपसे मोहब्बत तो करता है, आपको पसंद तो करता है, लेकिन कभी उसने हिम्मत नहीं की कि वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सके। देखते हैं कि कौन है वो इंसान। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपसे रीडिंग जो है रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस चैनल पे लेकर आऊँ और आपको गाइड कर सकूँ। देखते हैं कौन है वो इंसान जो सीक्रेटली मेरे व्यूवर्स को पसंद करता है। कौन है वो इंसान जो मेरे व्यूवर्स को सीक्रेटली लव करता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और यहाँ पे मुझे वाटर साइन नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। स्ट्रेंथ, लियो की एनर्जी। 8 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पर वह पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये इंसान आपके वर्क प्लेस से हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे मिला है, जिससे आजकल आपकी बातें हो रही हैं, तो ये वो इंसान भी हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी मुझे इम्पोर्टेंट नज़र आ रही है। और यहाँ पे है जस्टिस। और बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है और नंबर 1 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है ये इस इंसान की बर्थ डेट हो या किसी भी तरह से आपके लिए नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले जो चीज़ नज़र आई है वो ये है कि ये इंसान आपकी वर्क प्लेस से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप जहाँ पे पढ़ते हो ये वो इंसान हो सकता है। और ये इंसान आपके लिए बहुत ही, मैं देख रही हूँ कि बहुत इस इंसान के दिल में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, बहुत ऑनेस्ट है ये आपको लेकर। और ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार तो करना चाहता है, पर मुझे ऐसे लगता है कि शायद इसका कोई पास्ट है, इसका कोई पास्ट मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इसको हो सकता है पास्ट में इसके साथ किसी का रिलेशनशिप रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार तो करना चाहता है, लेकिन पास्ट में जो इसके साथ हुआ है शायद इसे किसी अपने रिलेशन में कोई चीट हुई है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे चीटिंग की एनर्जी नज़र आ रही है कि इस इंसान को मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में चीटिंग हुई है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से ये इंसान आपको अपने मोहब्बत का इजहार करने में जो है ना, इसकी हिम्मत नहीं हो रही। और ये इंसान, इस इंसान से कोई चीट करके वॉक अवे करके गया है पास्ट में, ये भी मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, इसकी इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है आपको लेकर, लेकिन यहाँ पे इसके पास्ट के कुछ डर हैं जो इसे आपसे
जो है खुलने नहीं देते कि किस तरह आपसे खुल के बात करे। इसे वो डर जो है सता जाते हैं कि अगर इसने आपसे इजहार कर दिया और आपने इसके साथ डिसऑनेस्टी कर दी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो यहाँ ये जस्टिस का कार्ड जो है ऑनेस्टी के कार्ड को शो करता है। तो उस इंसान को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से ये इंसान जो है वो खुलता नहीं है आसानी से किसी के साथ। पसंद करता है डेफिनेटली, ये इंसान आपको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन घबरा जाता है ये इंसान, डर जाता है। और बातें तो करता है ये इंसान। अगर सोशल मीडिया पे भी आपकी इससे बात होती है, जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया के थ्रू आप इस इंसान से मिले हो जिससे आपकी आजकल बातें हो रही हैं, और अगर आप इस इंसान से अपने वर्क प्लेस पे मिले हो, और कुछ लोगों के लिए कोई, जैसे आप अपनी इंस्टीट्यूशन जो होती है जहाँ पे आप स्टडी इकट्ठे कर रहे हो, ये इंसान वहाँ पे हो सकता है, आपके साथ कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका क्लासमेट हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। जो भी है ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस इंसान में हिम्मत नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन जो हैं, जो उन्हें लव करते हैं, उनका पास्ट में किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, कुछ ऐसा कोई लव सीन रहा है जहाँ उन्हें धोखा मिला है, जहाँ उनसे बैक स्टैबिंग मिली है, जिसकी वजह से वो इंसान उसे वॉक अवे कर गया या ये उसे वॉक अवे कर गया। तो इस वजह से इस इंसान के कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये इंसान खुलने से बहुत ज़्यादा हिचकिचाता है। खुल किसी से जब लव का मामला आता है वैसे तो ठीक है, काम का मामला अच्छे बात करेगा, वैसे अगर कोई स्टडी से रिलेटेड कोई काम है तो आपसे अच्छा ये बात करेगा। लेकिन जहाँ लव वाला उसे लव वाली थिंकिंग आती है कि मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये इंसान थोड़ा सा डर जाता है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि अगर मुझे फिर दोबारा से धोखा मिल गया तो क्या होगा। तो ये चीज़ें मुझे लग रही हैं। तो है इन दूसरे कार्ड से देखते हैं, ये कीपर्स ओरेकल कार्ड से, कि कौन है वो इंसान जो आपको सीक्रेटली लव करता है। इंटेंशन तो इस इंसान की बहुत अच्छी हैं आपको लेकर, इंटेंशंस की कोई मुझे यहाँ पे कमी नज़र नहीं आ रही। बस यहाँ पे थोड़ा सा किसी में हिम्मत नहीं है तो किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं लेकर। ग्रेट फॉर्चून, नंबर 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी के पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 26 हो सकती है, या इस इंसान की उम्र जो है वो एज 26 हो सकती है। कुछ के पार्टनर की उम्र जो है यानी एज जो है वो 31 हो सकती है। तो यहाँ पे 31 बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे नंबर। और 3 मैरिज, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 30 इस इंसान की एज हो सकती है। तो एक और सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान का, कि वो इंसान भी आपको लेकर सीक्रेटली लव करता है, जिसका पास्ट में आपके साथ जैसे झगड़ा हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं जिसकी वजह से आपने वाकवे कर दिए इस इंसान से, या ये इंसान आपसे वाकवे कर गया। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक मिनट है, मैं ठीक कर लूँ इससे। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। तो पास्ट में कोई इंसान आपके साथ ऐसा रहा है जिसने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, बहुत आपको बैक स्टैबिंग की है, जिससे आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया और आप इस इंसान से वॉक अवे कर गए, या ये इंसान आपसे वॉक अवे कर गया। तो ये भी वो इंसान है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा अब लव फील कर रहा है, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहा, हिम्मत नहीं हो पा रही इस इंसान से कि वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे। सो ये इंसान जो भी है, ये इंसान आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा एक गुड फॉर्चून की तरह देखता है, जो भी आपसे सीक्रेटली लव करता है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए एक खुशकिस्मती का सिंबल मानता है, कि आप इसके लिए बहुत खुशकिस्मती हो, क्योंकि आप इसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे मुझे डॉक्टर भी लग रहे हैं, हीलर भी लग रहे हैं, जो आपसे लव करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों का पास्ट में कुछ, जैसे मैंने बताया कि रिलेशनशिप रहा है, तो वो जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ में है। आपको धोखा देने के बाद, जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों का पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा, इस इंसान ने आपको धोखा दिया और वाक अवे कर गया, तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही कि किस तरह बात करे। अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये अब इस टाइम क्या करे, किस मुंह से आपकी तरफ जाए। तो इस वजह से ये इंसान की हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इस इंसान को बहुत हो सकते हैं। और ये इंसान अब आपसे मैरिज करना चाहता है, मैरिज ये इंसान आपको लेके करना चाहता है। और जो भी आपके दरमियान मसले हुए हैं उनको ये हल करना चाहता है, उनको ये अब सॉल्व करना चाहता है। तो जो दूसरे मैंने आपको सिचुएशंस बताई है, जैसे कि कोई वर्क प्लेस से आपके है, आपकी स्टडी जहाँ आप करते हो उस इंस्टीट्यूशन से है, तो ये भी आपके साथ मैरिज का ही आपके साथ नियत रखते हैं। लेकिन इस इंसान को पास्ट के कुछ डर हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि आपकी तरह आप उन्हें कहीं धोखा ना दे दो, आप उनके साथ बैक स्टैब ना कर दो। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इस इंसान को डराते हैं आपसे खुल के बात करने से। वरना तो ये इंसान आपके साथ डेफ़िनेटली बहुत अच्छा फ़ील करता है, जब आपसे बात करता है बहुत अच्छा फ़ील करता है। जब ऑनलाइन भी आपसे बात होती है तो बहुत ही आपके साथ ये इंसान ख़ुद को बहुत कंफर्टेबल फ़ील करता है। लेकिन जहाँ आपसे एक्सप्रेस करने की बात आती है ना, तो ये इंसान बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, इससे पास्ट की चीज़ें याद आती हैं जिसकी वजह से ये डर जाता है। तो जो भी चीज़ मुझे नज़र आई है, जो भी मैंने आपको सिचुएशन बताई है, इसमें आपके जो भी पार्टनर है जो आपसे सीक्रेटली लव करते हैं, इनको सिर्फ इनमें मुझे हिम्मत की कमी नज़र आ रही है और कुछ के लिए मुझे डर नज़र आ रहा है। तो अगर ये अपनी हिम्मत से काम लेकर आपसे अपने लव का इजहार करेंगे तो ही जो है ये चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। अगर डरे रहे और कुछ पास की चीज़ों को, ज़्यादातर पास की चीज़ों को लेके सोचते रहे, तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।